हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस टॉपिक पे मैंने अब तक कम से कम 4-5 वीडियो बनाए हैं पिछले 7-8 महीने में। और इसकी क्लैरिटी मैंने बहुत पहले दी थी। सबसे पहले मैंने ही वीडियो बनाया था अगस्त महीने में। लेकिन उस टाइम पे आपको पता है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये कुछ भी बोलते हैं, ऐसा है वैसा है। तो लेकिन आप सबको पता चल गया, सब लोग अभी सबने ग्रेड ए के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मैं कोई कभी भी, आपको पता है, कभी भी हवा में बात नहीं करता हो। मेरे 1,000 से ज़्यादा लोग आरबीआई, नाबार्ड से भी, आईआरडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े पोजीशन पे अभी पहुंच गए हैं। आरबीआई में तो कुछ ग्रेड सी, ग्रेड डी भी है, और बाकी लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो की पोजीशन पे है। तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और मैं वो आपको शेयर करता हूँ, इसलिए कि आप वो इन्फॉर्मेशन लेके आपका प्लानिंग कर सके। ठीक है। अभी जिनको भरोसा रखना है वो भरोसा रखते हैं। मैंने जितनी बार इन्फॉर्मेशन दी वो सही दी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्लान चेंज किया है तो उसमें चेंज हो जाता है। भले वो इस बार भी जो रिक्रूटमेंट हुआ उसकी वैकेंसी कितनी है, एग्जाम डेट क्या है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है। तो यहाँ पे मैं फिर से क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ये क्वेश्चन हर दिन 10-15 क्वेश्चन मुझे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो मैं आपको, जब मैंने बनाया था तब तो आरटीए का रिप्लाई अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसके बाद आरटीए का रिप्लाई भी आया। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब लोगों को क्लैरिफाई होगी। अभी रिसेंटली कुछ इंटरनल भी डेवलपमेंट हुआ है आरबीआई में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसके बाद आपको देखो, एक ही लेसन लेना है भाई, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। करेक्ट। पढ़ाई पे फोकस करना है। क्या होने वाला है, कैसे होने, वो सारी बातें हम यहाँ पे बताएंगे। तो आपको इसके आगे ये क्वेश्चन आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वीडियो मैंने बनाया था 3 अगस्त को। करेक्ट, 3 अगस्त, 3 अगस्त 2024। आप मुझे बताओ अभी कितने दिन हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7 महीने हो चुके हैं। करेक्ट, 7 महीने हो चुके हैं। अगर आपने इस पीरियड में पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपका सिचुएशन ऐसे हो गया होगा, आई विश आई स्टार्टेड अर्लियर। करेक्ट। तो ये रिग्रेट का पीरियड है, ये चला गया है, लेकिन स्टिल अपॉर्चुनिटी है, स्टिल अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है तो आप लीजिए, अदरवाइज आप डायलेमा के कंडीशन में रहिए। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है, पिछले 10-12 साल से। जब तक मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, एवरी ईयर आके कुछ ना कुछ बोलता है, भाई इस बार नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। फिर बहुत सारे 80-90% कैंडिडेट जिनको कुछ पता नहीं होता है, किसी से भी भरोसा कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे आरबीआई का एक्स मैनेजर आके बोलता है, और आपको पता है उनके कॉन्टेक्ट्स क्या है, आप उस पर भरोसा नहीं रखते। और कोई टेलीग्राम पे या कोई भी पर्सन XYZ जिसका कोई रिलेशन नहीं है आरबीआई से, वो कुछ बता देता है और आप उस पर भरोसा रखते हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे बहुत क्लैरिटी दूंगा। देखो, आपको पता है मैं डिसीजन मेकर, ज़बरदस्त डिसीजन मेकिंग में सिखाता हूँ लोगों को कि भी कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। ऐसे लटक के सिचुएशन में रहना नहीं है कि ठीक है, लोग प्रिपरेशन करते भी नहीं, छोड़ते भी। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि नहीं आने वाला तो छोड़ दीजिए। आप ऐसे इन बिटवीन वाले सिचुएशन में रहेंगे तो आपका नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये भी कहा था, और ये किसके वजह से कहा था ये भी मैं दिखा दूंगा। आरबीआई में इंटरनल क्या हुआ वो भी दिखा दूंगा। ठीक है। ये हुई सिचुएशन में पिछले 7 साल से इसके बारे में बता रहा हूँ। जिन्होंने सुन लिया है, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है, वो अभी एट गुड पोजीशन पे है। अगर नोटिफिकेशन आज कल भी आता है तो वो रेडी रहेंगे पढ़ाई करने के लिए। चलिए, अभी क्या है, काफ़ी सारे बैंकर्स हैं। ये स्पेशल वर्कशॉप है बैंकर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी ये मार्च महीना है। मार्च महीने में बैंकर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, करेक्ट, इसमें कैसे आप मतलब आपका टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कौन से सेक्शन करने हैं, कौन से नहीं करने, इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। 7 मार्च यानी कि कल शाम को 9 बजे। 9 बजे इसलिए रखा है क्योंकि बैंकर्स तब तक घर आ जाते हैं। तो आपके लिए वर्कशॉप है, नीचे लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वर्कशॉप है, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। चलिए इसके ऊपर आते हैं। ये मैंने जो वीडियो बनाया था तब ये अवेलेबल नहीं था। करेक्ट, ये डेटा अवेलेबल नहीं था। ये आई थिंक नवंबर के आसपास आया हुआ है। और जब आया था तब आपने देखा होगा कि 89 वैकेंसी थी, वो भी ये ग्रेड बी एंड सी मिला के। अभी इस बार उनका प्लानिंग था 94 रिक्रूटमेंट करने का। और मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था तब मैंने कहा इस बार 5 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, आरबीआई ने 4 जर्नलिस्ट की कम वैकेंसी भरी है, डीपीआर की 5 कम भरी है, और डीएसएम की 4 यानी कि 13, यानी कि अभी भी 13 कम वैकेंसी है, मतलब फिल की है 94 में से। तो अभी अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो 6 लोग कम है आरबीआई में। करेक्ट, 6 लोग अभी कम है। जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसकी हम बात कर रहे हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ है सिर्फ 6 कम है।
लेकिन इसमें क्या है, ये नवंबर तक का था। आपको पता है एवरी मंथ हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ लोग रिटायर होते हैं। तो नवंबर में कुछ लोग रिटायर हुए होंगे, दिसंबर में कुछ हुए होंगे, फिर जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। करेक्ट। तो तब तक हमारे पास स्कोप है और इन बिटवीन कुछ लोग रिटायर्ड हुए होंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी इस बार 66 वैकेंसी सिर्फ आई थी जनरलिस्ट में, 66 यानी कि बहुत कम वैकेंसी थी। अगर आप जनरल कैटेगरी की देखेंगे तो सिर्फ 27 वैकेंसी थी, और इसमें भी बहुत सारी जो पोस्ट थे वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए थी। तो एक्चुअल जनरल कैटेगरी के लिए 20 से कम वैकेंसी आई होगी। करेक्ट। तो यानी कि मैंने उस वीडियो में भी और उसके बाद वाले आने वाले वीडियो में भी बताया था कि भी अगर ग्रेड बी का आएगा तो बहुत कम वैकेंसी का आएगा, डबल डिजिट में, बहुत कम आएगा, डबल डिजिट में आएगा। और उसके साथ अगर आप ग्रेड ए का देखेंगे तो देखो ग्रेड ए में ये 1400 वैकेंसी है, ये उस टाइम पे थी। उसके बाद इसमें से 550 उन्होंने फिल कर दी। करेक्ट, 550 उन्होंने यहां पे फिल कर दी, यानी कि अभी 850 जो है वो वैकेंसी अभी ग्रेड ए में खाली है। और उसके बाद फिर से नवंबर में कुछ रिटायर्ड होंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। करेक्ट, ये सारे यहाँ पे रिटायर्ड हो जाएंगे और कुछ लोग ए से बी भी चले जाएंगे। तो ये जो वैकेंसी है अभी ग्रेड ए में बहुत सारी वैकेंसी है। और अगर आप जनरल रूल देखेंगे तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में 50-50% रहता है कि 50% डायरेक्ट लो या फिर आपका रिमेनिंग 50% आप प्रमोशन से लो। कभी कभी ये 75-25 भी हो सकता है। करेक्ट, 75-25 भी हो सकता है। तो अभी ये डेटा से आपको क्या, देखो आज का डेटा एनालिटिक्स का, डेटा साइंस का ज़माना है, तो हमारे पास डेटा है। ग्रेड बी में अभी वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आगे जाके क्रिएट हो सकती है। आगे और भी बताऊंगा, ये तो इन्फॉर्मेशन, इसके बाद और भी एक अपडेट है, ठीक है। और ग्रेड ए में कितने खाली आप सबको पता है। और अभी बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी थोड़ा सा इंटरनल उनके सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेने का पता किया है, और वो भी अभी ग्रेड ए की बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रेड आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआईडी के बारे में सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझसे मिलता है, और बाकी सारे लोग उसको कॉपी कर लेते हैं। तो अभी ये पोजीशन है। तो अभी आपको देखो, ये समझाने के लिए भी कोई इंटेलिजेंट पर्सन की ज़रूरत नहीं है, 10th वाला बच्चा भी समझ लेगा कि ग्रेड बी में अगर आएगा तो कम आएगा, और ए में आएगा तो अच्छी खासी वैकेंसी है, और आरबीआई को लोग भी चाहिए ए में, तो ए का वैकेंसी आएगा। तो यहाँ से एक क्लैरिटी क्या है भाई, ए का आएगा या बी का आएगा या दोनों का आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। यानी कि भाई आने वाला तो है। फेज़ 1 एग्जाम कैसे रह सकता है, जैसा है वैसे ही रह सकता है। तो इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए कि भाई फेज़ 2 में क्या सिलेबस रहेगा। आप में से 99% लोग तो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, और अननेसेसरी उसका टेंशन लेके आप अपना ये जो प्रिपरेशन इसको बर्बाद मत कीजिए। उसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ फेज़ 1 बोल के छोड़ दे दूंगा। इंग्लिश का पेपर होगा, 100% होगा भाई, ग्रेड ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इंग्लिश का पेपर तो होगा, इतना तो आपको पता है भाई। आप इंग्लिश का पेपर फिर आपने लिखा क्या, 10-15 पेपर सॉल्व करके देखे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ग्रेड बी में क्या है, 2 पेपर होते हैं, एक ईएसआई का अलग पेपर होता है, एक फाइनेंस का अलग पेपर होता है। अभी दोनों में से कुछ ना कुछ तो रहेगा, एक तो ये रहेगा या ये रहेगा, या उसको मिक्स कर देंगे। कोई यहाँ पे स्पेस साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई ऐसा तो नहीं आने वाला, तो उसको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप नाबार्ड की एनालॉजी लेंगे तो वहाँ पर अगर बी होता है तो 3 पेपर होते हैं, ए होता है तो 2 पेपर होते हैं। तो इसलिए आप ग्रेड बी के हिसाब से आपकी पढ़ाई चालू रखिए। और अगर आप ईएसआई एंड फाइनेंस का अगर सिलेबस देखेंगे तो भाई वहाँ पे 50% के आसपास सिलेबस तो कॉमन है। देखो कुछ लोग हैं ना जिनको कुछ करना नहीं है लाइफ में, उनको रीज़न चाहिए ना करने के लिए, समझ में आया। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना है उनको छोटा मोटा रीज़न चाहिए ना करने के लिए, और जिनको कुछ करना है भाई उसको तो कोई रीज़न नहीं लगता, वो करते रहता है। ये जो बात है ये कुछ लोगों को चुप जाएगी, जिसको चुप गई और उसने कुछ उससे सीखा वो आगे जाएगा। अदरवाइज फिर आप ऐसे ही 7 महीने जैसे आपने वेस्ट किए हैं, अभी आप आगे का भी टाइम वेस्ट करेंगे, और फिर जब नोटिफिकेशन आएगा फिर आप बोलेंगे भाई आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था। स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, ए आने दो या बी आने दो या दोनों आने दो, इसमें का ही कोई तो भी एक सिचुएशन है। करेक्ट, ये समझ में आया आपको, ठीक है। और आपको पता है भी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके, ये तो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है ना, आपको पता है कि आप लाइफ में 3-4 दिन के बाद क्या करने वाले, ठीक है।
तो ये हम सारा डेटा यहाँ पे आपके सामने है। इसके बेसिस पे ही मैंने वीडियो बनाया था और ये बाद में लोगों को पता चल गया, मुझे तो पहले ही पता चल गया था अगस्त में। ठीक है, ये बात समझ में आई कि चलो अब और जाते। अभी ये जो है 22 जनवरी का डेवलपमेंट है। ठीक है, आरबीआई में इंटरनल हुआ है। इसमें क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, एज अ मेजर दे हैव already initiated a process of reduction in the intake of direct recruit grade B. Other measures as and when finalized will be brought forward. तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि भाई आरबीआई ने ऑलरेडी डिसाइड किया है और ये इन्फॉर्मेशन जो इस बार का वैकेंसी कम आने वाला है, ये तो आपको नोटिफिकेशन आने के पहले से मैंने बताया था कि भाई अभी ये कम 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 होने वाला है। तो ऑलरेडी डिसाइडेड किया है। तो पिछले साल जो 66 आया था, अभी इसमें और भी गिरावट होगी अगर आता है तो, या 2 डिजिट में रहेगा। ठीक है, 2 डिजिट में रहेगा, ये आपको पता चल गया। ग्रेड ए की वैकेंसी कितनी है ये भी आपको पता चल गया। तो भाई इसके बेसिस पे आपको जो कंक्लूजन निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ आइडियल बैठ के टाइम पास करना है तो आप कर सकते हैं। अभी हमारी 3rd बैच चालू है, आरबीआई की 3rd बैच अभी चालू है और ये सिलेबस हम कम क्लियर कर रहे हैं। बहुत यहाँ पे पढ़ाई हो चुकी बच्चों की, कुछ कुछ बच्चे 2nd बैच में 3rd बैच में भी बैठ रहे हैं क्योंकि उनको पता है भाई बी आएगा तो हम बी के लिए दे देंगे, ए आएगा तो लोग बोलते हैं नहीं सर ये इसमें सिलेबस बताइए क्या है। सिलेबस को अगर कुछ आ गया सर, प्लांट कुछ का आ गया, एनिमल का कुछ आ गया, या स्पेस साइंस आ गया, कुछ ओशियन टेक्नोलॉजी आ गया, तो फिर हम कैसे पढ़ाई करेंगे भाई। कुछ भी हो जाने तो बैंकिंग एग्जाम में क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, ऐसे ही सब्जेक्ट होते हैं। तो आप क्यों वो एक रीजन पकड़ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये इतना बताने के बाद भी जिसको समझ में आया वो समझ लेगा, अदरवाइज बाकी लोग नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, मुझे पता है। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब 50 दिन रहेंगे, तो वो पूछेंगे कि सर अगले साल आएगा क्या, अगले साल ग्रेड बी आएगा क्या, ग्रेड ए आएगा, उसमें कितनी वैकेंसी आएगी, आप आज ही बता दीजिए। और फिर ऐसे बच्चे फिर 27 को भी पूछेंगे, 28 को भी पूछेंगे, 29 को भी पूछेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 12 साल का। ठीक है, तो जो बच्चे हैं जो इससे बेनिफिट लेते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और आपको पता है इस बार सबसे हाईएस्ट रिजल्ट एग्जाम भी का आया है आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में, सेबी ग्रेड ए के एग्जाम में, तो वो हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। तो अभी इतना इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कीजिए, नहीं करनी तो मत कीजिए, ये आपका डिसीजन। तो मुझे लगता है इसके बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्या होगा, ए आएगा या बी आएगा या दोनों आएगा। सिंपल, पढ़ाई क्या करनी वही करनी है, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, ईएसआई, इंग्लिश, फाइनेंस मैनेजमेंट, बस। और फिर बाद में देखा जाएगा। करेक्ट। तो ये है। और अगर आपको इंडिविजुअली पूछना है कि भाई सर मेरा ये सिचुएशन है, मैं ऐसा ऐसा है, हम यहाँ पे इंडिविजुअल मेंटरिंग भी करते हैं, हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है, उसमें हज़ारों बच्चे उसमें ज्वाइन करें कि सर देखो क्या है। अगर आप बोलेंगे गूगल पे देखेंगे कि भाई मुझे बुखार आ गया, कौन सी दवा लेनी है, ऐसे थोड़ी होता है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर आपको 10-15 सवाल पूछेंगे, फिर उसके बेसिस पे वो कस्टमाइज़ करके आपको देगा। उसी तरीके का कस्टमाइज़ क्या करना है अगर ये आपको जानना है तो आप हमारा एक्सक्लूसिव का कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको, अगर आप बैंकर हो, अगर बैंकर नहीं भी हो तो देखिए उस वर्कशॉप में क्या डिस्कस होगा। आपको कुछ सवाल है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।